हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई सभी का बहुत बहुत वेलकम आपकी अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चला हुआ है हमारा, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक नेचर ऑफ द रूट्स, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बच्चे, ये नेचर ऑफ द रूट्स यानी कि रूट्स का जो नेचर होता है वो क्या होता है, हम उसे कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। x² का जो कॉफिशिएंट होता है उसे हम a बोलते हैं, x का जो कॉफिशिएंट है इसे हम b कहते हैं, और जो कांस्टेंट अलग पड़ा हुआ है इसे हम c बोल देते हैं। ओके, हर इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे। ओके, ठीक है। चलिए, तो नेचर ऑफ द रूट्स की बात करने वाले हैं। तो नेचर जो होता है ना किसी भी इक्वेशन का, वो डिपेंड करता है बच्चे डिस्क्रिमिनेंट पर। डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद रखेंगे आप, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं और होता है b² माइनस 4ac। किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमको यानी कि डी फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा b² माइनस 4ac। और bac क्या है वो मैंने पहले बता दिया आपको। इक्वेशन से x² का कॉफिशिएंट a, x का कॉफिशिएंट b, और जो अलग ये है ये क्या कांस्टेंट हमारा c। ओके, चलिए, अब आप कहेंगे सर कि डिस्क्रिमिनेंट का इस नेचर से क्या रिलेशन है। देखो समझिए, अब जब हम d निकालेंगे तो d हमारा 3 तरह का निकल के आता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ d। d इज ग्रेटर देन 0, दूसरी बात d इज लेस देन 0, और तीसरी बात हमारी ध्यान रखनी है आपको, d 0 के इक्वल होगा। 3 कंडीशन निकल के आती हैं, या तो d 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, दैट्स मीन पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव भाई d 0 से बड़ा होगा यानी ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव होगा, और जब d 0 से छोटा होगा या यानी स्मॉलर होगा कंपेयर टू 0, तो यहाँ होगा नेगेटिव। और यदि हम d 0 के इक्वल है ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव। ओके, 0 के इक्वल होगा। तो 3 कंडीशन हमारी निकल के आती है d की। अब देखो ध्यान दीजिए, यदि d मेरा 0 से बड़ा आता है यानी ग्रेटर आता है तो उस कंडीशन में कहेंगे इक्वेशन हैव 2 रियल रूट्स। ठीक है, ये नेचर है। ये क्या है? नेचर इक्वेशन का। किससे पता चला? डिस्क्रिमिनेंट से। क्या नेचर है? यदि d 0 से बड़ा आएगा, ग्रेटर आएगा, तो नेचर यह है कि दोनों रूट कैसे होंगे? रियल होंगे। इक्वेशन हैव 2 रियल रूट। आगे चलिए, यदि d हमारा नेगेटिव आता है यानी 0 से कम आता है तो हम कह देंगे इक्वेशन हैव नो रियल रूट। ठीक है, नो रियल रूट्स ये कह सकते हैं। ओके, अब d यदि 0 के इक्वल आ जाए तो हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन हैव 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या? इक्वल, यानी जब d 0 के इक्वल होगा तो रियल के साथ साथ दोनों रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलते हैं तो आगे और लगाते हैं अब अपनी एक्सरसाइज को बिना कोई देरी किए। देखिए, ये रही एक्सरसाइज है आपके सामने 4.3, आपकी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 4.3 को लगाते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। सबसे पहली बात क्या बोल रहा है? नेचर फाइंड कीजिए। ओके, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इतना ही पढ़ते हैं पहले हम। ठीक है, इतना ही पढ़ते हैं, नेचर फाइंड करते हैं। देखिए आगे तब करेंगे, पहले इतना करो, नेचर फाइंड करते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारा 1, नेचर फाइंड करते हैं। इक्वेशन है हमारे सामने, आप बुक लेके बैठना। इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो दिखा देता हूँ एक बार में, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
ओके, तो देखिए या 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए आप, मैंने पहले बताया था, देखो यहाँ से ABC निकालेंगे हम, a x² के सामने जो रखा हुआ है यानी इसका कोफिशिएंट a b एंड c। ओके, तो ऐसे ही यहाँ देख लेंगे हम, हमारा जो a होगा a इज इक्वल टू 2, ठीक है, a क्या हुआ अपना 2, b की वैल्यू -3 और c हो गया अपना 5। तो क्या निकालेंगे यहाँ से, डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड करेंगे। जो d फाइंड करेंगे, d का फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको, b² माइनस 4ac। क्या हुआ, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -3, -3² माइनस 4 मल्टीप्लाई, देखो a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5। ओके, यहाँ आया हमारा 9 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। ओके, माइनस करेंगे तो क्या निकल के आए यहाँ से, देखिए आप, जो d की वैल्यू है वो आई -31, d की वैल्यू क्या आई -31। तो मैंने क्या कहा था आपसे, देखो ये किस कैटेगरी में आया, d जो है हमारा किस कैटेगरी में आया, इस कैटेगरी में आया। देखो d इज लेस देन 0, 0 से छोटा है ना ये, बट d 0 से छोटा है, नेगेटिव आया, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे यहाँ से, यहाँ बोल देंगे हम हेयर d इज लेस देन टू 0, d 0 से छोटा है, सो इसलिए इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। ओके, इतना हो गया। अब आगे देखो, क्वेश्चन को आगे पढ़िए, क्या बोल रहा है आगे देखो, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, ओके फाइंड देम। ये बोल रहा है यदि इक्वेशन के रूट्स रियल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको फाइंड करो रियल की कंडीशन में। बट यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो रूट हमारा रियल है ही नहीं, तो हमको आगे फाइंड नहीं करने हैं, क्वेश्चन यहीं छोड़ देंगे हम, ठीक है। चलें आगे, आइए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड लगाते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड पार्ट, फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है, एक्सरसाइज 4.3। ओके, क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन ये रहा, 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। लगाते हैं देखो इस क्वेश्चन को, 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये है। तो अब लगाते हैं देखो यहाँ से, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू क्या है -4 अंडर रूट 3, c की वैल्यू क्या है बच्चे 4। ओके, यहाँ से क्या लगा निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड करेंगे, d हमारा b² माइनस 4ac। यहाँ देखिए b की वैल्यू क्या है -4 अंडर रूट 3, इसका कर देंगे हम स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई a क्या है 3 मल्टीप्लाई c क्या है हमारा 4, इसका स्क्वायर करेंगे, देखो इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 16 3 ज़ा 48। ओके, माइनस ऐसे ही देखो 4 4 16, 16 3 ज़ा 48, क्या आया अपना 0 निकल के, क्या आया 0, यानी कि d जो है हमारा यहाँ पे इक्वल आया 0 के। और जब 0 के इक्वल आया, 0 वाली कंडीशन क्या बताई थी, जब हमारा d 0 आ जाए तो कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको, देखिए d इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हैव टू रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। इस कंडीशन में अब रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल होंगे, हैं, इक्वेशन के रूट कैसे होंगे, रियल होंगे। और देखो इसने क्या बोला है यहाँ पे, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, यदि रूट्स हमारे रियल एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन फाइंड देम, उनको फाइंड करो। अब फाइंड करेंगे तो ध्यान रखना, यहाँ जब इस तरह क्वेश्चन आए, पहले आपसे नेचर फाइंड कराए, आफ्टर दैट रूट फाइंड कराए, तो ध्यान रखना आप यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड मत लगाना। यहाँ क्या काम करोगे आप, यहाँ लगा देना बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या लगाएंगे आप, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये फार्मूला क्या होता है, देखिए मेरे साथ याद करो सभी, x की वैल्यू फाइंड करनी है, फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो जिस तरीके से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ इस तरीके से ट्राई करना आप लोग, ठीक है, मुझी को फॉलो करो आप, तो आपको इजी रहेगा क्वेश्चन करना। अब b की वैल्यू देखो कहाँ है, b की वैल्यू ये रही हमारे पास, देखो -4 अंडर रूट 3, माइनस पहले से ही है, तो -4 अंडर रूट 3 और प्लस माइनस, देखो ये क्या है b² माइनस 4ac, क्या है ये d तो होता है ना, निकाला भी है, देखो ये रहा d इक्वल टू b² माइनस 4ac, और ये हमने निकाल लिया, अभी क्या आया 0, तो इसको डायरेक्ट आप क्या लिखोगे 0। ओके, इसको बार बार नहीं सॉल्व करना है, सीधी इसकी वैल्यू 0 निकाली ना हमने, ये रही बच्चे।
ओके चलिए, और 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू देखिए ये रही आपकी 3 यहाँ पुट कर देंगे, ये माइनस इस माइनस से हो जाएगा प्लस, और प्लस में आ गया 4√3, और ये तो हमारा 0 ही हो गया है, इसे लिखो मत लिखो, और अपॉन में आ गया हमारा 6, इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, और ये आया हमारा कितना 2√3/3। या देखो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि देखो 3 का मतलब क्या होता है √3 प्रोडक्ट √3, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2√3/√3 मल्टीप्लाई √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू आई निकल के 2/√3। अब यहाँ x की देखो एक वैल्यू निकल के आई है, ओनली 1 वैल्यू, तो इससे मतलब क्या है, इससे मतलब ये है कि x की दोनों वैल्यूज जो होंगी वो 2/√3 होंगी। नीचे लिख देना बोथ वैल्यूज ऑफ x ऑफ दैट इक्वेशन बी 2/√3, यानी दोनों रूट्स जो होंगे ना इसके, बोथ रूट्स आर लिख देना क्योंकि इक्वल होंगे ना, तो d0 आया है, बोथ रूट्स आर 2/√3 एंड 2/√3, यही आपका आंसर होगा। क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखो ये रहा अगला क्वेश्चन आपका, पहले ध्यान से रीड करो क्वेश्चन वही है, इसका थर्ड पार्ट है 2x² - 6x + 3। क्या क्वेश्चन है इसका, थर्ड पार्ट करते हैं, देखो ध्यान से करेंगे। ये है हमारा 2x² - 6x + 3 = 0। ओके ये है, देखो इसको करते हैं सॉल्व हम, देखो ध्यान देंगे सभी। यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -6, और c की वैल्यू क्या है 3। ओके d निकालेंगे हम, तो d क्या होगा हमारा b² - 4ac, b की वैल्यू -6 का स्क्वायर हो गया, -4 मल्टीप्लाई क्या है बच्चे, a देखो हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई c क्या है 3 है। ओके यहाँ कितना आया 36, माइनस मल्टीप्लाई करो इसकी, देखो 2 4 = 8, 8 3 = 24, यानी d की वैल्यू क्या निकल के आई 12, d क्या निकल के आया 12। अब मुझे बताओ 12 जो है वो d की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 0 से बड़ी है, छोटी है या इक्वल है, यहाँ देखिए अब ये d जो है 0 से ग्रेटर है, ठीक है, लिखेंगे हेयर d इज़ ग्रेटर देन 0, d 0 से बड़ा है, सो इसलिए इक्वेशन हैव 2 रियल रूट्स। दोनों रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। कैसे रूट्स होंगे, दोनों रियल होंगे, और जब रूट्स इसके रियल हैं बच्चे, तो रियल की कंडीशन में क्या बोला उसने, क्या बोला है, इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम, उनको फाइंड करें, तो इन्हें फाइंड कर देते हैं। देखो अब हम वही लगाएंगे x, वही फार्मूला लगाएंगे हम, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए x = -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है, ये आपको फार्मूला लगा देना है। अब तो देखिए यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, ये रही -6, तो -6 + -√b² - 4ac की वैल्यू हमने 12, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू ये रही 2, ये 6 हो गया, प्लस माइनस, देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, बट 12 का मतलब क्या है 4 × 3 अंडर रूट में, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 2 √3 हो जाएगा, और अपन में क्या है यहाँ पे 4, यहाँ से देखो कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आ जाएगा, 3 ± √3/4, इसे कैंसिल आउट कर दीजिए 2 टाइम्स, ये हो गया हमारा क्या 3 + √3/2, ये x की वैल्यू निकल के आई बच्चे, क्या निकल के आई, ये x की वैल्यू, या तो इसे यहीं छोड़ देना, या फिर दोनों को अलग अलग लिख दीजिए आप, एक बार प्लस और एक बार नेगेटिव, एक बार प्लस और एक बार माइनस। कैसे, देखो टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 3 + √3/2, तो एक तो वैल्यू निकल के x की ये आई, एक बार हम नेगेटिव लेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 3 - √3/2, ये रही, ठीक है।
यहाँ पर 2 रूट निकल के आए इस इक्वेशन के, 3 + √3/2 और 3 - √3/2। ओके, क्लियर है? देखो नोट कर लीजिए, नोट कर सकते हैं इजी आप इसको। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए इंपॉर्टेंट, इस पर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। यदि इस इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से। आइए इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले हम। हमारे सामने इक्वेशन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है 4.3 एक्सरसाइज का। फर्स्ट पार्ट लिखेंगे 2x² + kx + 3 = 0। ओके, देखिए ये बच्चे, ये जो इस समय को मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो हमारा सिलेबस है ये अपडेट होकर जो सिलेबस आया है ना, ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो नई बुक आई है एनसीईआरटी की उसके अकॉर्डिंग है। ये जो पुरानी बुक है ना उसमें 4.3 मत देखना, जो नई बुक आई है उसकी 4.3 है। ओके, चलिए तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले क्या, जो कंडीशन हमको उसने दी है जिसकी सहायता से हमको के फाइंड करना है, देखो उसको अप्लाई करेंगे। क्या है वो ये है कि हमसे बोला है उसने दिस इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स। तो इस बात को लिखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन के दोनों रूट कैसे हैं? इक्वल हैं। सो इसलिए d = 0, बट d 0 होगा जब दोनों रूट इक्वल है तो आपस में, बट d तो 0 होगा इसका है, और d 0 होगा तो b² - 4ac भी 0 होगा। ओके, बात क्लियर है एकदम। अब देखो यहाँ से इस इक्वेशन देखो आप, इसमें a की वैल्यू क्या है 2, यदि b की वैल्यू देखूंगा तो k और c की वैल्यू देखूंगा तो मैं 3। ओके, इसे पुट कर दीजिए तो क्या आएगा हमारा k² - 4 × 2 × 3 = 0। या ये हो गया हमारा k² - मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 4 = 8 3 = 24 = 0। ओके, और यह k² = 24। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए आप यहाँ से देखिए मैंने काम किया, यहाँ से स्क्वायर हटाया और √24 लगा दिया यहाँ से। ठीक है, और इसको जब मैं ओपन करूँगा तो ये आया प्लस माइनस, देखो इसमें से क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 6 × 4, और 4 का स्क्वायर रूट होता 2, तो प्लस माइनस 2 √6। ये k की वैल्यू निकल के आई बच्चे। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लीजिए यहाँ से। समझ आया सभी के? ओके, इसका स्क्वायर रूट 2 होता है ना 4 का, तो 2 बाहर आ गया और अंदर क्या बचेगा √6। क्लियर है एकदम? क्लियर है? चलें अगला क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट करें। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, चलो अगले पेज पे करते हैं सेकंड। आइए देखो पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। आइए क्वेश्चन देखो पहले, इसका सेकंड क्या है, kx और ब्रैकेट में है x - 2 + 6 = 0। ये क्वेश्चन है तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा सेकंड का सेकंड, kx x - 2 + 6 = 0। ये है, देखो पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो kx² - 2kx + 6 = 0। अब वही कंडीशन जो मैंने वहाँ पर लिखी थी थ्योरी, जरूर लिखना है आपको, बिकॉज दिस इक्वेशन हैव टू इक्वल रेट्स। ठीक है, इक्वल रूट्स। सो इसलिए क्या होगा d = 0, d 0 के इक्वल होगा, और जब d 0 के इक्वल है तो क्या होगा b² - 4ac = 0। यहाँ से देखिए आप a की वैल्यू k है, b की वैल्यू -2k है और c की वैल्यू 6 है। ओके, क्लियर है आपको? यहाँ तक क्लियर? चलें आगे, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। तो -2k का स्क्वायर हुआ -4
मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 4k² माइनस ये हो गया 24k इज इक्वल टू 0। ओके ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से 4k कॉमन आया, 4 के दोनों के पास से कॉमन आ गया, यहाँ बचा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम इफ़ k 4k इज इक्वल टू 0 देन k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा है। k की वैल्यू क्या निकल के आई, 0 आ गई एक तो। और दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, इफ़ k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 देन k इज इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू क्या निकल के आई, 6 निकल के आई। ओके, तो यहाँ से k की दो वैल्यूज निकल के आई, ध्यान रखना, एक तो 0 और सेकेंड आई हमारी 6। ओके, क्लियर है, बात आई समझ में आपके बच्चे। इसके एग्जाम्पल्स भी लगाना आप, यदि आपसे ना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। देखो ये क्वेश्चन है, इसके एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल इसके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन हैं, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। देखो वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन हैं इसके, इनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इनको आप प्रैक्टिस करके आएँ जो आज पढ़ाया मैंने आपको। इसका देखो एक एग्जाम्पल है, ये रहा एग्जाम्पल, देखो ये एग्जाम्पल है इसका। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन दिस एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। फाइंड देम, उनको फाइंड करें, इफ़ दे आर रियल, यदि वो रियल हो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आपको निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करेंगे, जो हमको इक्वेशन गिवन है यहाँ से ABC निकाल के कहाँ पुट कर देना, डिस्क्रिमिनेंट में। वो डिस्क्रिमिनेंट पूछा है ना उसने हमसे, सबसे पहले क्या बोला, डिस्क्रिमिनेंट D B² माइनस 4AC। ठीक है, वो D निकालेंगे, फिर D ये चेक करेंगे हम, वो कहाँ लाई कर रहा है, 0 से ज़्यादा है, कम है, 0 के इक्वल है। ठीक है, उस कंडीशन के हिसाब से लगाएंगे क्वेश्चन। नहीं होता तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चे, ओके, बढ़िया तरीके से रिवीजन कीजिए, इन वीडियोस को बार बार देखिए। पूरा कंटेंट जो आपको आपकी परीक्षाओं मिलने वाला है, जो एग्ज़ाम्स हैं आपके CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं इस साल, उसमें सारा जितना भी सिलेबस होगा ना, जितना भी कंटेंट होगा, सारा मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दूँगा। इसलिए आप इस YouTube चैनल को फॉलो करते रहिए, इससे जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये क्लास बच्चों को शेयर कीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। ओके।